नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये पता ही है, आप ये बुक मंगवा सकते हो घर बैठे, मात्र 50 रुपये की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, इसमें मैंने आज हम दूसरा चैप्टर इसमें कंप्लीट देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 3 में कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पहला आता है आकार के आधार पर और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जो परिभाषा है क्या है? दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या होगी? ये अत्यधिक गति और पेटाफ्लॉप्स में गणना करने वाला कंप्यूटर है, जो कि पेटाफ्लॉप्स पे गणना करता है, यानी कि अत्यधिक गति होती है इसकी गणना करने की। वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्व अनुमान, परमाणु अनुसंधान में उपयोग। बहुत बड़े आकार और उच्च लागत के होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का परम सुपर कंप्यूटर, अमेरिका का कैपिटन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो बच्चों, सभी स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी परिभाषा क्या होगी? बड़े संगठनों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले शक्तिशाली कंप्यूटर। इसकी विशेषता है ये एक साथ हजारों यूज़र्स को सपोर्ट करता है। जैसे बैंकिंग में इसका यूज़ होता है, रेलवे लाइन में होता है, आरक्षण में होता है, बड़े डेटा प्रोसेसिंग में होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित है, क्योंकि देखो, आप जब टिकट बुक कराते हो तो रेलवे आरक्षण जो यूज़ करता है वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। उदाहरण के लिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो है IBM Z सीरीज़ और यूनिसिस क्लियर पाथ। तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो कि मध्यम आकार के कंप्यूटर जो छोटे व्यवसाय और संस्थानों में प्रयोग किए जाते हैं। विशेषताएं: मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है। इसमें होते हैं मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं और उद्योग, अस्पतालों व डेटा मैनेजमेंट में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए PDP-11, जो जिसे बोलते हैं PDP-11, जिसे किसने बनाया था? डेक द्वारा बनाया गया था। डेक द्वारा, जिसने किसका नाम? डेक कंपनी का नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था PDP-11 माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। और HP 3000 ये उदाहरण है किसके? मिनी कंप्यूटर के। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो, अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो, तो ये आपके क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। सामान्य उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए छोटे व सस्ते कंप्यूटर, जिसे सिंगल यूज़र इंटरफेस कहता है, सिस्टम कहते हैं, कि एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर रहा है उस कंप्यूटर में। ये आपको घर में मिलेंगे, ऑफिस में, स्कूल में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। अगला है डेस्कटॉप, लैपटॉप। ये इसके उदाहरण हैं। टैबलेट, स्मार्टफोन इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कोई भी लिख सकते हो। डेस्कटॉप का डेल, HP का लैपटॉप, मैकबुक, लेनोवो। अगला है 2 कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, कार्यप्रणाली के आधार कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग,
दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन कंप्यूटर बना हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो पहले एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है बच्चों, ये स्टूडेंट सभी ध्यान से देखें इस टॉपिक को, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, कोई चीज़ आपसे रह ना जाए, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, थर्मामीटर कौन सा किस में आता है, एनालॉग में आता है, डिजिटल में आता है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे कि तापमान, दबाव को मापकर परिणाम देता है। इसकी ये परिभाषा हुई एनालॉग कंप्यूटर की। उपयोग मौसम विज्ञान, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर, स्पीडोमीटर किसके उदाहरण है ये उदाहरण है आपके एनालॉग कंप्यूटर के। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में लेता है, कार्य करता है। इसका उपयोग सामान्य कंप्यूटिंग में, ऑफिस, स्कूल और गेमिंग में किया जाता है। तो ये जो आप यूज़ करते हो तो ये कौन सा कंप्यूटर हुआ, डिजिटल कंप्यूटर, जिसके उदाहरण है लैपटॉप और स्मार्टफोन। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, इसे बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। उपयोग में कहाँ होता है, अस्पतालों में रोगी की मॉनिटरिंग के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ईसीजी मशीन, पेट्रोल पंप की मापने की प्रणाली, ये सारे क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अब आता है तीसरा, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, परिभाषा विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग, इंटरनेट। तो ये सब क्या है, सामान्य उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का उपयोग। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, परिभाषा किसी एक विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे उदाहरण के लिए एटीएम मशीन और केवल बैंकिंग लेन देन, ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोल रूम। आधुनिक कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हो गए, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसे हम पीसी बोलते हैं, जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसे आप अभी यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे टेबल पर रख कर उपयोग किया जाता है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस अलग अलग होते हैं इसमें पार्ट्स सारे। और अगला आता है इसी श्रेणी में लैपटॉप, जिसे हम पोर्टेबल, बैटरी से चलने वाला और सभी कंपोनेंट एक ही यूनिट में होते हैं, तो वो लैपटॉप वह कहलाते हैं। टैबलेट में क्या विशेषता होती है, टच स्क्रीन, कीबोर्ड नहीं होता इसमें, और टच स्क्रीन से हम इसको इनपुट देते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड और आईपैड। स्मार्टफोन कंप्यूटर के सभी कार्य कर सकता है, और वर्क स्टेशन हाई एंड ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग के लिए। सर्वर नेटवर्क में डेटा स्टोर और मैनेज करता है। तो ये आपके थर्ड भाग पूरा कंप्लीट हुआ। अगला इसी में आता है चैप्टर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीन है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को बहुत तेज़ी और सटीकता से कर सकती है। इसके कई गुण होते हैं जो इसे मानव से अलग और प्रभावशाली बनाते हैं। नीचे कंप्यूटर की पूर्ण विशेषता बताया गया है, विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो विशेषता क्या क्या है कंप्यूटर की, पहले तो विशेषता है इसकी स्पीड। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कंप्यूटर बहुत अधिक गति से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में मापा जाता है। उदाहरण एक कंप्यूटर में कुछ ही सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है, जो मानव के घंटों लगा सकता है। तो ये बच्चों इसकी विशेषता हम बता रहे हैं कंप्यूटर में क्या। कंप्यूटर एक तो इसकी गति होगी, दूसरा एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। ये त्रुटिपूर्ण कार्य करता है, त्रुटि नहीं करता। ये कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों में त्रुटि की संभावना नगण्य होती है। यदि सही निर्देश दिया जाए तो हमेशा ये परिणाम देता है। किसी भी प्रकार की गलती प्रोग्राम की गलती होती है, न कि कंप्यूटर की। ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं स्वचालन, एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करता रहता है
और ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कार्य पूरा होने तक करता है। अगला है चौथा डिलीजेंसी, जिसे बोलते हैं अविरामता। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, ये लगातार लंबे समय तक काम कर सकता है और इसकी कार्य क्षमता को प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है वर्सटाइलिटी, जिसे बोलते हैं बहुउपयोगिता। कंप्यूटर एक ही समय में कई तरह के कार्य कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, म्यूज़िक चलाना, ईमेल भेजना और बहु कार्य प्रणाली कर सकता है। जैसे मैं अभी आपको पीडीएफ मैंने आप ओपन कर रखी है, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर रखी है, साथ में मैं बोल रहा हूँ और साथ में माउस का वर्क कर रहा हूँ, यानी एक बार में मल्टीटास्क कर रहा हूँ, तो ये वर्सेटिलिटी बहुउपयोगी है। अगला है 6 नंबर स्टोरेज, जिसे बोलते हैं भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता बोलते हैं कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है। हम डेटा को आवश्यकता अनुसार सहज और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डेटा सालों तक शोषित रखा जा सकता है। अगला है मल्टीटास्किंग, बहु कार्य करना। कंप्यूटर एक समय में अनेक कार्य कर सकता है, जैसे एक ही समय पर म्यूज़िक चलाना, फाइल डाउनलोड करना, टाइपिंग करना आदि। कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं संचार क्षमता। कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटर और डिवाइसों के से संपर्क कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में जानकारी एकत्र कर सकता है। नो इंटेलिजेंसी, बुद्धिहीनता। कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह वही करता है जो उसे निर्देश दिए जाते हैं। नो फीलिंग, जिसे भावनाहीनता बोलते हैं। कंप्यूटर में मानवीय भावनाएं नहीं होती और न तो थकता है, न ही ऊबता है, और न ही खुश होता है, और न ही दुखी होता है। यह एक यांत्रिक यंत्र है। अगला आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो जो लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।